हम लोग आज जो देख रहे हैं, एक तो वो लास्ट क्लास के फॉर्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन और उसके फॉर्मूले और उसके सवाल का एप्लीकेशन। फाइन। तो स्टार्टिंग विद what should I call this? That this is sort of a revision and application of photons. ठीक है, just a second guys. तो बुकलेट और हमने ये आइस के सवाल वैसे तो लाइट बोर्ड लेक्चर में किए थे, ठीक है, एंड आई होप जिन लोगों ने वहां देखा था उन्हें सब समझ में आया हो, ठीक है। बट देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड? 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ओके, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था गाइस कि टोटल एनर्जी, अच्छा एक तो हमने क्या देखा था, ई नॉट, ठीक है, 1 फोटॉन का एनर्जी, ठीक है, 1 फोटॉन का एनर्जी क्या होगा भाई? 1 फोटॉन का एनर्जी क्या था भाई अंकिता? फॉर्मूला याद है क्या भाई? एच सी बाय लैम्डा, और दिस इज इक्वल टू क्या बताओ? एच न्यू, राइट? ये हमने देखा था। अच्छा, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया था ना गाइस? हाँ सर, हाँ सर। किया था। तो सिंस एच एंड सी इज कांस्टेंट, यहाँ पे ये एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एच कांस्टेंट है, तो हमने इस जूल की वैल्यू को ईवी में कन्वर्ट किया था। तो ई नॉट ऑफ 1 फोटॉन, ई नॉट ऑफ 1 फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज, लर्न करना है हमें, डेरिवेशन वगैरह कुछ याद नहीं है हमें, वो सब नहीं चाहिए, बस हमें लर्न करना है वैल्यू को। एंड दैट थिंग इज क्या था भाई? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास में ई नॉट 1 फोटॉन का वैल्यू था, ई नॉट 1 फोटॉन का वैल्यू था, ठीक है। ये दो बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी और इस पे हमने सवाल भी किए थे, राइट? एक फॉर्मूला हमने और देखा था, एंड दैट इज, ठीक है, ई टोटल। क्या था भाई ई टोटल? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ बीम। अगर एक बीम का टोटल एनर्जी मुझे निकालना है, सपोज एक लाइट बीम आ रही है, तो वो बहुत सारे छोटे 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 फोटॉन से कॉन्स्टिट्यूटेड रहेगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ बीम इज इक्वल टू क्या बताओ? Number of photons into the energy of one photon. यस, एब्सोल्युटली। नंबर ऑफ फोटॉन, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, कॉमन सेंस वाली। एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ई नॉट। ये 3 फॉर्मूले और इसका एप्लीकेशन लगाने के लिए हम लोग थोड़ा रेडी रहे, ठीक है। ऑल आई वांट इज दिस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है गाइस कि इसके अंदर एक इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूं।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम दैट two bulbs of 100 watt rating each, 100 watt rating each. ठीक है, first using first emitting red light. अंबुज, वेवलेंथ रेड लाइट का यस सर। डबल नंबर होता है ना अंबुज, ब्लू वॉयलेट और रेड का अप्रोक्सीमेटली। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या भाई? तुम्हारा नेटवर्क हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो अंबुज। मेरा वॉइस क्रैकिंग है क्या भाई? नो सर। आई सर। नो सर। आप रिपीट कर सकते हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल। रेड लाइट का वेवलेंथ याद है क्या अंबुज? हाँ सर, 800 नैनोमीटर। यस, 800 नैनोमीटर। ठीक है, फर्स्ट एमिटिंग रेड लाइट एंड सेकंड एमिटिंग वॉयलेट लाइट। सेकंड एमिटिंग वॉयलेट लाइट। ठीक है, लैम्डा याद है क्या अंबुज? वॉयलेट लाइट का लैम्डा इज हाफ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। इतना हमें याद रखना है। तो सवाल क्या है? दैट फाइंड which bulb is emitting more number of photons per second. more number of photons per second, जिसमें एक्चुअली तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो। एंड टोटल photons emitted by each in 3 minutes. अब ठीक है, इसको एक बार जल्दी से थोड़ा कॉपी करो और थिंक अबाउट इट, क्या करना है। हाँ प्राप्ति। तो अच्छा, मतलब क्या क्या हमारा इसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए कि शर्दी तुम इसी में, यू आर इन दिस बैच शर्दी? आई डोंट नो। यस सर। ओके शर्दी मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि मैं इसमें कैसे करूं। यस सर, हमारे पास पावर दिया, दैट मीन्स हम लोग के पास एनर्जी है उसका जूल्स पर सेकेंड, तो वी हैव द टोटल एनर्जी। सो बाय द फॉर्मूला
by lambda in 10, we can find the number of photons emitted. Okay. Yes, वेदांत. हाँ सही बात है वेदांत, बिल्कुल सही है. अच्छा, एक बात तो ये, सबसे पहले तो प्रॉब्लम शुरू करते ही गाइस, ठीक है, जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा हैं, ये एटलीस्ट चैट पे मुझे तुम लोग इसका आंसर दे सकते हो. वेदांत तुम्हारा सही है, प्रथम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं बताता हूं क्यों. प्रथम, यस प्रसून सही है, यस यज्ञेश सही है, साक्षी थोड़ा गड़बड़ हो गया. हाँ प्रथम, दो ही ऑप्शन है, वो नहीं तो वही होगा. हाँ क्षितिज, सोहम गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है. अच्छा, मैं स्वागतम सही है, यस. मैं यहाँ पे सवाल को, ठीक है, इस तरफ लेके आता हूँ. अंबुज, यस इट इज करेक्ट. लेस वेवलेंथ, ओ मितवा शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया. अद्वैत थोड़ा गड़बड़ हो गया, बिदु गड़बड़ हो गया. ठीक है, देखो 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 देखो, स्टॉप स्टॉप. अच्छा देखो, हम लोग क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं शायद. ठीक है, तुम इस बात को ऐसे समझो कि अगर मेरे पास में एक जो है, ठीक है, ब्लू बल्ब है और उसमें से सपोज फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है, और उस ब्लू बल्ब के ऊपर जो है रेटिंग लिखी है 100 वॉट, ठीक है, और दूसरा मेरे पास में, ठीक है, देखो निधि, निधि थोड़ा गड़बड़ है निधि बेटा. देखो मेरे पास में दूसरा सपोज रेड बल्ब है, ठीक है, संयुक्त गड़बड़ हो गया. मेरे पास में रेड बल्ब है, इसके ऊपर भी रेटिंग लिखी है 100 वॉट, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली लाइक, ठीक है, कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि 1 किलो मटर लेके आना है, पीज, ठीक है, और 1 किलो ऑरेंजेस लेके आना है, और 1 किलो ऑरेंजेस लेके आना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो what you are confusing this with is 1 kg ऑरेंजेस लेके आना है, कि टोटल एनर्जी दोनों की सेम है. इट इज 1 = 1. फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहे हो गाइस, टोटल एनर्जी दोनों की सेम है. जब टोटल एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 100 जूल्स ये एमिट करता है एंड 1 सेकेंड में 100 जूल्स ये एमिट करता है. दिस इज सेम, ठीक है. द प्रॉब्लम इज विद एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है. तो क्योंकि एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन्स, 1 मिनट पार्ट, हाँ सही, अभी देखते हैं. तो क्योंकि देखो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन में जानता हूं दैट hc/लैम्डा, लैम्डा नीचे जो है बड़ा होने की वजह से इसका फोटोन का एनर्जी कम है, एंड द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc/लैम्डा नीचे बड़ा होने से, छोटा होने से इसका एनर्जी ज्यादा है. तो सिंस वी नो दैट E0 वायलेट इज मोर देन, क्या बताओ, E0 रेड, तो हम लोग कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं. एक ऑरेंज ज्यादा भारी है एक मटर से, तो मैं तुमसे यहाँ पे एक ऑरेंज का वेट कंपेयर नहीं करवा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ 1 किलो के अंदर किसमें ज्यादा नंबर आएगा, पीज या ऑरेंजेस. अगर मैं दोनों समान 1 किलो लेता हूं तो 1 kg लेने पे जैसे पीस ज्यादा आएंगे, बिकॉज एक पीस हल्का होता है, वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि सिंस 1 फोटोन इज स्मॉलर, सो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है, इन दिस केस, ताकि मेरे पास में टोटल एनर्जी क्या हो सके, बताओ, दोनों की सेम हो सके. दैट इज ऑल वी नीड. तो दिस टोटल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी. तो इसको दूसरे वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस करूं, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वॉयलेट के कितने फोटॉन्स हैं, इट्स लाइक नंबर ऑफ ऑरेंजेस इनटू एक ऑरेंज का वेट, E0 वॉयलेट, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेड इनटू E0 रेड. तो सिंस वी नो दैट E0 रेड छोटा है, ठीक है, इसलिए N रेड क्या होगा पति, ज्यादा. ये सबको समझ में आता है भाई. साक्षी सही है, संयोग सही है, जो भी सिली मिस्टेक था, जो भी कुछ था, सिंपल सी बात है, सही है निधि.
अच्छा, अब रही बात इसकी कि मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं. आई हैव टू सॉल्व टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 3 मिनट्स. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेक्शन यूज कर रहा हूँ. एक बहुत ही सिंपल सी चीज, वो ये है कि पावर क्या होता है भाई. पावर इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इसलिए टोटल एनर्जी कैन बी फाउंड बाय पावर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? टाइम. तो दिस इज इक्वल टू कितना पावर है इसका? 100 वॉट का मतलब ये है ना गाइस कि 100 जूल्स पर सेकेंड ये एमिट करता जा रहा है. इट्स कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग 100 जूल्स ईच सेकेंड. एंड दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद टोटल टाइम. कितना दिया है भाई हमें? 3 मिनट्स. तो नंबर ऑफ सेकेंड्स 3 into 60. दिस इज द टोटल एनर्जी इन जूल्स. तो श्रेयस, इसके बाद क्या करना है भाई? माइक ऑन कर सकते हो. प्लीज ऑन कर लो श्रेयस. हाँ श्रेयस, बोलो बोलो. जब मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, अब मुझे क्या यूज करना है? हाँ, Total energy by energy of one photon. yes. Since total energy is equal to number of photons into energy of one photon है, तो total energy by energy of one photon will give you number of photons. तो number of violet क्या हो जाएगा बताओ? n violet is equal to, वो हो जाएगा 100 into 3 into 60 divided by energy of one photon. अच्छा guys, energy of one photon लिखने के दो तरीके हैं. एक है 12400 by lambda in angstrom, 4000 angstrom, और एक है मेरे पास में hc by lambda in meters, 400 into 10 to the power minus 9 meters. कौन सा यूज करूंगा इन दोनों में से भाई? सर फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला सबसे कम कैलकुलेशन होगा उसमें. सर सेकंड वाला. फर्स्ट वाला इजी था. हाँ बेटा सुनो, कैलकुलेशन के ऊपर तुम्हारा आंसर, तुम अपना फॉर्मूला चेंज ऐसे नहीं कर सकते हो जब दूसरी क्वांटिटीज अपना डिसीजन ले चुकी हैं कि मैं जूल्स में हूं. व्हेन दिस इज एन एसआई यूनिट, समझ रहे हो? तो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? ये नहीं काम करेगा भाई. तुम्हें अभी इसको जूल में ही लेना पड़ेगा. इट इज लाइक नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने के लिए ऊपर 1 किलो लिखा और नीचे मैंने जो है उसको ग्राम से डिवाइड कर दिया एक ऑरेंज के मास को. वो तो गलत जाएगा ना भाई. अगर तुम यूनिट्स चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा. हमें यूनिट को सेम रखना. तो सर, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में. एक्चुअली उससे अच्छा फिर ये है ना बेटा, उससे अच्छा फिर उसको जूल में ही कर लो ना. ईवी में रख के कन्वर्ट करने से अच्छा तुम वो भी कर सकते हो. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. इट्स अप टू यू. तो मुझे तो ये याद है ना. कौन बोल रहा था बेटा ये 1.6 वाला? माइक ऑन करो वापस. घबराओ मत सर मैं प्रसून. सुन, मैं इससे अच्छा ये ना करूं 100 into 3 into 60. मुझे एचसी याद है. आई डोंट नो तुम्हें याद है कि नहीं है. याद है 2 into 10 to the power minus 25 था. हाँ सर. तो फिर देखो, दिस अपॉन 400 into 10 to the minus 9, ये ज्यादा इजियर है ना. बताओ. हाँ सर. तो दिस इज 6 3s are 18. तो 18000 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power minus 25, ठीक है, इंटू 400 into 10 to the power minus 9. इससे आंसर कितना निकल के आ रहा है भाई? दिस इज समथिंग, कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? देख लो भाई. दिस इज 3.6 आ रहा है क्या भाई? देखो, इंटू 10 to the power. कोई पावर बता दे भाई.
पार्थ समझा क्या? 36 टू 200 36 सर 19 होगा क्या? 10 टू द पावर 3 4 5 25 5 30 माइनस 9 इज एक्चुअली इक्वल टू 21 आ रहा है अभी. दिस इज 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 आ रहा है. प्लीज चेक दिस आउट. Yes sir, 22 है. ओके. डेमीरा समझा गया भाई? यस सर. अच्छा, तो इसी लॉजिक पे मुझे डेमीरा रेड के लिए एक्सप्रेशन बता सकते हो क्या बच्चे? एन रेड क्या लिखूं भाई? सर you can write 100 into 3 into 60 upon HC by 800 into 10 to the power minus 9. हाँ सही है ना डेमीरा? सिंपल तो है, बस लैम्डा ही तो चेंज करना है तुम्हें. 400 से 800 इंटू 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. इनफैक्ट तुम बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली बोल सकते हो कि सुनो, अगर एक फोटोन का एनर्जी मैंने रेड के लिए हाफ कर दिया है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे गाइस? हाफ हो जाएगा. डबल हो जाएंगे ना. टोटल एनर्जी सेम है ना भाई? 7.2 into 10 अच्छा, to the हाँ, power हाँ. 22. भाई एक मस्क मेलन का वेट वाटरमेलन का आधा है, तो सेम वेट में रेशियो नंबर का कितना रहेगा? ये कॉमन सेंस से सोच सकते हैं ना हम लोग. तो दिस इज गोइंग टू बी डबल ऑफ व्हाट इज रेड, राइट? दिस इज 7.2 into 10 raised to power 22 photons. देवेश समझा गया भाई? सबने लिखा? क्या हुआ देवेश, सो गए भैया? Yes sir, हो गया. ओके. रेड आंसर है. रेड ज्यादा है, वो तो खैर हमने पहले ही बता दिया. तो गाइस विद दिस नॉलेज देखो, हम लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, मैं उसको ब्रीफ में वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूं. एंड दैट इज, देखो ऐसे कि see, to explain things in this manner, I have few diagrams, and that is सबको दिख रहा है ये? सर छोटा है सर थोड़ा. हाँ, कर रहे हैं. रुको. देखो, this is a apt representation of, ठीक है, how work function, इंसिडेंट एनर्जी. हाँ वेदांत, बिल्कुल. अरे वेदांत, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. वो ठीक है, वो एक्चुअली 2 से काम चलाया करो वेदांत. जब तक न्यूमेरिकल टाइप एकदम स्ट्रिक्टली 2 डेसिमल प्लेस वाला ना आ जाए, तब तक 2 से काम चला गया. ठीक है. अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? देखो, दीज आर सम थिंग्स जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो हमने सबसे पहले व्हाट वी
जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी अरेंज दीज थिंग्स। हमें एक एक करके थोड़ी चीजें याद दिलाते हैं। ये और ये और ये, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमने देखा था कि मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी शक्ल में कैसी दिखाई देती है, ये आई डोंट नो तुम्हें याद है कि नहीं है, बट वी सॉ दिस थिंग। सबको याद है भाई दैट सेंटर में क्या रहते हैं भाई? कर्नल्स रहते हैं। तुम्हें नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है बस। हमने सब कुछ लिखा हुआ है। सेंटर में कर्नल्स रहते हैं, ठीक है। एंड दीज कर्नल्स हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑल अराउंड देम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इतने फ्री होते हैं, ठीक है, लाइक दोज पैम्पर्ड फैमिली किड्स, कि अगर कोई इनको थोड़ा एनर्जी दे तो ये बाहर रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये याद आया भाई? अच्छा, सेकेंड थिंग इज, हम लोगों ने देखा था कि ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, तो दीज आर रेडिएशंस, एंड इसके अंदर हमारे पास में फोटॉन्स हैं, एंड दीज फोटॉन्स कैन इजेक्ट दीज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं गाइस, ठीक है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। ये फिक्स रहते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। और लाइट के एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये याद है सबको? ठीक है, ये हमको याद है दैट that these electrons are held by the metal, ठीक है, by a holding force, ठीक है। एक फोर्स से बाउंड रहते हैं, that force is called work function. Exactly, work function phi। ठीक है। अच्छा, इस फाई को समझने के लिए बच्चों एक हमारे पास में, ठीक है, एक एक्चुअली ऐसा डायग्राम है। नाउ दिस थिंग इज, थोड़ा इसको और जो है ठीक है बड़ा कर देता हूं। सबको दिख रहा है भाई? इमेजिन वर्क फंक्शन इज लाइक द डेप्थ ऑफ दिस वेल। ये मतलब कुएं की गहराई है, और तुम्हें क्या है, ठीक है, कुएं के नीचे से, कुएं के अंदर से, फ्रॉम इनसाइड दिस वेल, ठीक है, यू हैव टू किक दिस थिंग, ठीक है, तुम्हें इसको किक करना है। यू हैव टू किक दिस थिंग, ठीक है। एंड तुम ये जो किक करने का प्रोसेस है, दिस इज बीइंग सप्लाइड बाय दिस फोटोन। दिस इज द फोटोन जो इसको लात मार के बाहर निकालना चाहता है। अब सब कुछ बताओ, दो चीजों पर डिपेंड करता है। बताओ किस किस पे? कितना गहरा कुआं है एंड कितना तेज तुमने किक किया है, राइट? तो दिस रिप्रेजेंट्स 5, this represents 5. As 5 increases, guys, इसका मतलब डेप्थ क्या होगा बताओ? और कम की ज्यादा? और ज्यादा हो जाएगा। यस, आर्य बोल रहे हो ना? नहीं सर, सोहम। अच्छा, सोहम, ओके। as 5 increases, the depth, ठीक है, increases, and electron removal क्या होगा बताओ? मुश्किल की आसान? मुश्किल होगा। यस, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूवल गेट्स डिफिकल्ट। अगेन, यू डोंट हैव टू राइट दिस, इफ यू थिंक केयरफुली। हमने सब देखा हुआ है, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन देखो लिखा है ना बच्चों, ये तो इसलिए देर आर 3 केसेस गाइस। 3 केसेस क्या है बच्चों? देखो कि तुम्हारा फोटोन जो है,
ठीक है, उसका एनर्जी इतना ज्यादा नहीं था, इट वॉज नॉट सफिशिएंट टू किक दिस आउट, तो बॉल ऊपर उछला एंड वापस नीचे गिर गया। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन फेल्स टू कम आउट, इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक इनटू द वेल। सबको समझा? दिस इज द केस जहां पे ई नॉट क्या होता है, मोर देन लेस देन 5, लेस देन 5, यस, लेस देन 5, यस। अच्छा, मीडियम एनर्जी ग्रीन फोटोन सपोज तुमने डाला, तो इस समय क्या है, दैट तुम्हारा जो फोटोन है, सपोज दिस इज अ रेड फोटोन, ठीक है, तो रेड फोटोन क्या है, बेचारा थोड़ा सुस्त होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा, ठीक है। सपोज दिस इज ग्रीन फोटोन, ठीक है, ग्रीन फोटोन जो है, दिस इज एक्चुअली, ठीक है, स्लाइटली लार्जर किड, दिस इज गोइंग टू किक दिस विद अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है, विद अ ग्रेटर फोर्स। तो इसमें क्या होगा, वो जस्ट बाउंड्री तक गया, ठीक है, जस्ट बाउंड्री तक गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल्स टू एस्केप, वो जस्ट यहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा, दिस स्टॉप्स एट सरफेस। तो ये कौन सा केस है बताओ गाइस? इन दिस ई नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू 5, राइट? एंड डिड वी डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हमने न्यू नॉट डिफाइन किया था कि बच्चों? जब ई नॉट जस्ट 5 के बराबर है, ठीक है, जब ई नॉट जस्ट 5 के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं भी नीचे लिखता हूं उसको दोबारा, चलो ठीक है। एंड द लास्ट केस इज द ब्लू फोटोन। सिंस ब्लू फोटोन इज मोस्ट एनर्जेटिक, सो दिस इज द गाय, ठीक है, हु इज हैविंग, ठीक है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल बच्चा है, समझ रहे हो? तो this is going to kick this. It's such a force that this can be ejected out. This can be ejected out. तो हमें क्या है, देखो गाइस, हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, एंड दैट इज, ठीक है, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, देखो, दैट इज, the equation is that E naught, energy of one photon, ठीक है, whatever is the energy of one photon, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करता है एंड ट्राइज टू लीव द मेटल, तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है, किसमें बताओ? वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में। तो माइनस क्या हो जाएगा बताओ? 5। तो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट टू ओवरकम, क्या बताओ? मेटल अट्रैक्शन, वर्क फंक्शन। वही मेटल अट्रैक्शन है, वही ग्रिप है, सब कुछ वही है। एंड सो द लेफ्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द लेफ्ट ऑफ एनर्जी is actually present with the electron in the form of kinetic energy after leaving metal. ये एक तरह का एनर्जी, बोलो, हाँ बोलो बच्चों, बोलो। सर ये हम एक्चुअली लिख चुके हैं। हाँ लिख चुके हैं, मुझे पता है, मैं बस तुम्हें रिवाइज करवा रहा था कि जो हमने फोटोन पढ़ा है उसको ऐसे अप्लाई करना है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक फॉर अ मेटल, देखो किसी भी मेटल के लिए मुझे बताओ 5 फिक्स होता है कि नहीं होता है? 5 इज यूनिक, हर मेटल का 5 यूनिक होता है, राइट? यस सर। हाँ सर। ये सब हमने लिखा हुआ है बच्चों, जहां भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा कुछ नोट करना है, स्टॉप मी, सब कुछ लिखा हुआ है हमने। ठीक है ना डेमीरा, सब कुछ हमने लिखा हुआ है बच्चे? यस सर। तो क्योंकि, ठीक है, फॉर ईच मेटल 5 इज यूनिक, ठीक है, तो आई कैन एक्सप्रेस दिस 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड
phi can be expressed in terms of frequency और wavelength. तो तुम इस phi को देखो, तुम इस phi को h nu के बराबर कर दो गाइस, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट. गाइस व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज सिंपली phi by h. न्यू नॉट इज बेसिकली phi by h. तो जैसे मुझे बताओ, phi मेटल डिपेंडेंट है, phi एक मेटल कांस्टेंट है, राइट? h एक मेटल कांस्टेंट, h तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों, h is universal constant. So this nu naught will be what? बताओ. Nu naught will be metal dependent. बिल्कुल metal constant रहेगा. And हर metal के लिए यूनिक रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? Yes, sir. Right? This can also be written as, देखो, this can also be written as hc by lambda naught. Similarly, lambda naught भी क्या होगा बताओ? Metal constant होगा. वो क्या होगा? phi divided by hc. I'm sorry. वो क्या होगा? hc divided by phi. hc divided by phi. तुम्हें ये सब लर्न नहीं करना है. No need to learn this. Just remember कि हम phi को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है? तो अगर मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करके देखो ऐसे लिखूं, ठीक है, ऐसे लिखूं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैन बी रिटन एज h न्यू. ठीक है, phi कैन बी रिटन एज, अगर ये h न्यू लिखा है तो मैं यहाँ पे h न्यू नॉट डाल दूंगा. दिस विल मेक माय वर्क इजियर. इसमें मैं क्या कर सकता हूं बच्चों बताओ? h कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो h कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? h टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. इक्वेशन ऐसी बन जाएगा. और अगर मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन को hc बाय लैम्डा लिखूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ke. तो इसमें से hc कॉमन आ जाएगा और 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ke हो जाएगा. वॉट एवर बी द एक्सप्रेशन, वी शुड नो दैट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन क्या होना चाहिए गाइज? For electron to be ejected, what is necessary? E naught should be more than phi, or nu should be more than nu naught, or lambda should be, क्या बोलो, less than lambda naught. देखो यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो. This is actually expressed. सर ये सब में जो h की हम बात कर रहे हैं सर, ये वो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना ये h? हाँ, एब्सोल्युटली यस. यस. अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ. ठीक है, सबने वो नोट किया कि नहीं किया? बोलो भाई, बताओ. नहीं किया तो फिर सर बस लास्ट पार्ट सर. अच्छा, 1 मिनट रुको. लिख लो पहले आराम से. आई शो यू समथिंग. लिख लिया. ठीक है, 1 मिनट ले लो तो लिख रहे हैं. सर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ करते हैं. 2 मिनट रुको. हो गया भाई?
हाँ सर हो गया। हाँ भाई, हो गया। हाँ सर। अच्छा, देर आर फ्यू वीडियोस, इसे कुछ लोगों ने देखे हुए होंगे, जो दोबारा देख लेते हैं वैसे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो कि अच्छा, सबको वीडियो दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर? यस सर। हाँ, अच्छा देखो वो क्या कर रहा है, पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट एक्चुअली कैन बी, ओह गॉड आई कांट पॉज इट, दैट कैन बी डन एट होम, ठीक है। उसने, उठो भाई सब, नींद से जागो भैया, नींद से जागो। मैं पहले अपनी शक्ल दिखा दूं तुम्हें कुछ तो। हाँ देखो, दिस इज दिस इज दिस इज एल्यूमिनियम कैन ऑफ कोक, ठीक है। इसके नीचे ये क्या है, दिस थिंग? सर वो थर्माकोल ग्लास स्टायरोफोम क्या? स्टायरोफोम ग्लास। क्यों है वो? इंसुलेटर। इंसुलेटर, ताकि जो भी कुछ ऊपर हो वो नीचे से कंडक्ट ना हो, राइट। अच्छा, ये क्या है? एक मेटल वायर है जिसके ऊपर है ना मेटल लीव्स हैं, ठीक है। वो तुम बचपन में तुमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा था, जार में लीव्स डालते थे, वो लीव्स ऐसे सर वो गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स, यस, ठीक है। तो पहले ये क्या कर रहा है गाइस, ये एक्चुअली इस पे रब करके चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट रबिंग थिंग्स, मैं अगर इसको रब करूंगा हेयर में अपने, ठीक है, तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा थोड़ा सा, तो मैं उसको थोड़ा यूज कर सकता हूँ चीजों पे, तो वो चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, देखो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जब सिमिलर चार्ज आएगा गाइस, तो तुम लीव्स का शेप देख रहे हो सब कैसा है? सर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि इस मेटल के पूरे कैन पे, वायर पे, लीव्स पे, सब पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज, एक ही चार्ज से लीव्स जो है वो रिपेल होकर दूर हो गई है, एंड जैसे ही उसने इसको टच किया तो ये क्या हो गया भाई? सर चार्ज वापस नॉर्मल हो गया। क्यों? अर्थिंग। हाँ, अर्थिंग, कांटेक्ट करके उसने चार्ज अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ, अर्थिंग, बिकॉज वो अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड जितनी बॉडीज कंडक्ट करती हैं वो सब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। अर्थ इज सो ह्यूज कि छोटा मोटा चार्ज मैटर नहीं करेगा उस पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा है देखो, वो फिर से इस पे चार्ज दे रहा है, ठीक है। एंड नाउ instead of earthing, he actually shines a blue light on this metal, and can you see the leaves getting normal slowly? देखो, यस सर। देखो फिर से दिखाते हैं हम लोग। This blue light actually, देखो, ejects the electrons, the excess charge is getting ejected, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को जो है हम लोग UV light. Can't I just use regular colors of light to get the थोड़ा photoelectric सा effect? ब्लरी Well, वीडियो है। देखो, दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तुम अगर इसका ये सर्कुलर डिस्क देखोगे, ठीक है, तो ये सारा मेटल का अपैरेटस इस तरह कनेक्टेड है कि जब वो ऊपर चार्ज टच करवाता है, देन सब जगह सेम चार्ज आने की वजह से दिस नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, समझ रहे? वो ऐसे जो है डिफ्लेक्ट हो गई नीडल, ठीक है। अच्छा, तो नाउ रेड, देखो रेड लाइट डाला उसने, तो व्हाट इज हैपनिंग इज रेड के फोटॉन्स अभी उस पर गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नीडल अभी भी वैसा है। क्यों है बताओ ऐसा? सर नहीं, वो डायरेक्शन चेंज किया थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो देखो, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, दैट इज जस्ट ऑसिलेटिंग अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इनफैक्ट तुम देखो, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों लाइट्स डालने से नीडल वापस नॉर्मल नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि रेड के जो फोटॉन्स हैं, कि
इसमें रेड के जो फोटॉन्स हैं आई एम सॉरी, हाँ, रेड के जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या है बताओ गाइस? दे आर ऑफ स्मॉलर एनर्जी। हम सॉरी, कहाँ गए? ओके, चली नहीं, आई डोंट नो, पेन नहीं काम कर रहा है। ओके, हाँ, रेड के फोटॉन्स जो हैं दे आर ऑफ स्मॉलर एनर्जी, ग्रीन के फोटॉन्स थोड़े बड़े हैं, ब्लू के फोटॉन्स और बड़े हैं, लेकिन इसका वर्क फंक्शन, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन जो ये पकड़ के बैठा है मेटल, दैट वर्क फंक्शन इज सो ह्यूज। समझ रहे हो कि ये तीनों फोटॉन्स जो हैं वो इसको किक आउट करने के लिए इनसफिशिएंट। ये बात फील हमें करनी है। इस वीडियो का मैसेज एक्चुअली ये है दैट ऑल दीज फोटॉन्स आर इनसफिशिएंट टू किक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए Even the long wave black light, ultraviolet, doesn't work. It has to be UVC, and that's अब what जब this ये special lamp is for. अल्ट्रावायलेट लाइट लेके आया है तो कैन यू सी दैट द नीडल गेट स्ट्रेट, राइट? सर मैं अपैरेटस काम कैसे करते समझा नहीं सर। चलो वो तो हमारा पर्पस नहीं है। स्वागतम समझना है क्या? कौन बोल रहा है? सर मैं द्वैत। द्वैत, एक मिनट, आप वीडियो पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आई एम स्ट्रगलिंग विद द टेक्निकलिटीज। हाँ बोलो, कितना पीछे? और पीछे, हाँ बस यहीं से। And blue. Even the long wave black light, ultraviolet, doesn't work. It has to be UVC, and that's what this special lamp is for. The thing with light is, the shorter the wavelength, the more energy it has. And this was already well known. But what was worth the Nobel Prize is that the light hits one electron. तुम्हें ऑडियो आ रहा है क्या सबको? Yes sir. हाँ सर। What he is saying is what was worth the Nobel Prize was that someone actually applied the particle nature instead of wave nature because we didn't know that इसका करना क्या है हमें। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो गाइस, थोड़ा हम मैच्योरली अगर हम इसे देखें, you'll be able to, ठीक है, see things in it. जस्ट अ सेकंड बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। तो देखो इस डायग्राम में क्या बताया है। इस जगह, कैन यू सी माय माउस कर्सर? ठीक है, इस जगह जो है ये वेवलेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये फोटॉन्स है। तो जब ये येलो वेवलेंथ 535 नैनोमीटर के फोटॉन्स डाल रहा है, ठीक है, तो देखो करंट की वैल्यू देखो नीचे, इट्स 0.000, राइट? अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस। The time, not coming in as waves, but as individual pieces of light. One. देखो he's changing the wavelength. क्या कर रहा है वेवलेंथ बताओ? वो 535 से 306 कर दिया। क्या कर दिया उसने? वेवलेंथ कम ज्यादा? डिक्रीज कम कर। वेवलेंथ कम करने से एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो रहा है गाइस? इंक्रीज हो रहा है। तो those things are punching electron with more and more energy, ठीक है, but electrons are still not getting out. The reading of current is what बताओ? 0.000, still 0.000. Not even a single electron got out. एक भी नहीं, ठीक है। And after certain time, light hitting one electron at a time. जब उसकी वेवलेंथ 157 नैनोमीटर के आसपास की, the wavelength was dropped down to that particular level, कि वो वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी 5 से ज्यादा हुई, तब जाके सडनली इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड गेटिंग आउट, ठीक है। एंड व्हाट डिड आई टेल यू गाइस? ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होके इमीडिएटली स्टॉप हो जाएंगे। क्यों बच्चों, क्यों स्टॉप हो जाएंगे? क्योंकि अट्रैक्शन वापस उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि मेटल पॉसिबली चार्ज हो जाएगा। तो वी हैव मेड दिस अरेंजमेंट जिसमें क्या है, ये वायर वापस घुस के इसके अंदर एंटर कर जाता है। यू कैन सी दिस,
ठीक है, तो जिससे क्या है कि इसका मेटल पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहता है। तो चलो वो एक सेपरेट डिस्कशन का पॉइंट है। Einstein called this particle a quantum of light, meaning that it is a discrete exchange of energy. We now call it a photon. सबको समझा गया ये? Yes, sir. That quantum of light was actually called photon. ठीक है। Now मैं तुम्हें पूछता, I don't know तुम इसको जवाब देने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, जस्ट फॉर फन। ये जो स्क्रोलर है, इसके अलावा एक और स्क्रोलर ये भी है, इंटेंसिटी, तो ये भी 50% पे है। व्हाट इफ आई स्लाइड दिस? सर किधर सर आगे? तो बस अमाउंट में डिफरेंस आएगा और नंबर ऑफ फोटॉन्स में डिफरेंस आएगा वो। सर तो उससे करंट पे भी डिफरेंस आएगा। यस एग्जैक्टली, मतलब नीचे के करंट पे भी डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चेंज करेंगे तो। अच्छा, किस चीज पे डिफरेंस नहीं आएगा बताओ इंटेंसिटी चेंज करने से? कैन समवन टेल मी? वेवलेंथ? नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। यस सर, काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है भाई, संयुक्त, मितवा, और कौन बोला था? स्वागतम। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट लाइट को ब्राइट करने से, समझ रहे हो, तुम्हारे घर में एक येलो बल्ब है और स्ट्रीट लाइट में भी एक येलो बल्ब है बच्चों, दोनों का वेवलेंथ सेम है। दैट मीन्स दोनों के अंदर सेम एनर्जी का फोटोन है, बट नंबर उसका ज्यादा है स्ट्रीट लाइट का। तो लाइट को ब्राइट करने से ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड वर्क फंक्शन। दैट्स इट। दैट शोज कि इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का इंटरेक्शन गाइज 1 to 1 हो रहा है, 1 to 1 हो रहा है। इट्स नॉट लाइक ज्यादा फोटोन डालने से एक इलेक्ट्रॉन में 2-4 फोटॉन्स नहीं घुस सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बोलो, इज इट क्लियर? Yes. चलो खैर, आई गेस इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर वो नीडल क्यों मूव कर रहा था, लाइक पहले स्टार्टिंग में? जोर से बोलो वेदांत, क्या बोल रहे हो? नीडल क्यों मूव कर रहा था स्टार्टिंग में? नीडल क्यों मूव कर रहा था? नीडल हम मूव कर रहे थे बेटा, वो थोड़ी मूव कर रहा था। वो नीडल मूव कर रहा था ना? अभी भी आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, एक सर मिनट। नीडल वो मूव कर रहा था ना सर? कौन सा नीडल बेटा? वो जब लोग अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे वो, अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप का। हाँ। ओहो, इलेक्ट्रोस्कोप को छोड़ो ना, क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। देखो वेदांत, अरे भाई ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ये चीज प्लास्टिक की होती है, ये जो है फ्रेम है, ठीक है वेदांत, इसके अंदर जो मेटल का पार्ट है मैं ब्लू से बना रहा हूँ, देखो तो ये डिस्क मेटल की होती है बेटा। इस डिस्क के अंदर नीचे एक वायर होता है, ठीक है, ये भी एक्चुअली मेटल का होता है, ठीक है। इस वायर के अंदर इस फ्रेम में एक जो है नीडल रहता है ऐसे एक्स्ट्रा, ये सब कुछ मेटल का हिंज होता है इस पे, ठीक है, और ये वापस नीचे जो है प्लास्टिक का होता है ताकि अर्थ से कनेक्टेड ना रहे। तो जैसे ही तुम इसके ऊपर चार्ज डालते हो कोई, तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो सारा नेगेटिव चार्ज सब जगह ट्रेवल करता है कि नहीं करेगा बताओ, जहां जहां मेटल है। हाँ सर। तो नेगेटिव चार्ज हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर? क्या चीज? पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना चार्ज? अरे वो हमको पता है बेटा, अरे वो नहीं है कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो वो चार्ज आता है, रबर को उससे रब करते हो तो ये चार्ज आता है, तो पता है ना हमें। ओके। हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, सही बोल रहे हो तुम, पॉजिटिव से भी नीडल वैसा ही इफेक्ट दिखाएगा। पर तुमने नोटिस किया वो रबर बैलून को एक्चुअली स्किन से रब कर रहा था। अच्छा हाँ। तो तुम जाके, मतलब कुछ बेसिक चीजें पता है हमें भी पहले से, इसलिए हमारा एम ये समझना नहीं है कि वो क्या चीज कैसे लाया, हमारा समझना ये है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, बस दैट्स इट। ठीक है। तो अद्वैत तुम पूछ रहे थे ना इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? हाँ सर। तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया मिला क्या है वो? हाँ सर। तो मेटल फ्रेम में जब तुम एक मेटल पे चार्ज डालते हो,
ठीक है, अद्वैत। तो मेटल के सारे पार्ट्स एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। लेकिन क्या है कि मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है, तो उससे वो तो दूर नहीं हो पाते। बट अगर कोई पार्ट हिंज रहेगा और बहुत हल्का रहेगा तो वो हिंज जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि सेम चार्ज हर जगह, तो हिंज पे रिपेल होता रहेगा। यस 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 यस। तो आप बोल रहे कि वो इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही नेगेटिव चार्ज था? नहीं, वो इलेक्ट्रोस्कोप पहले न्यूट्रल था बच्चे, उसने वो अच्छा बैलून रब करके उसे नेगेटिव बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वेदांत एक एक्सपेरिमेंट ये भी है जिसमें क्या है, जिसमें वो उसे जो है पॉजिटिव चार्ज देता है तो भी वो सेम न्यूडल डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि सेम ही आता है। ठीक है, हाँ, डिफ्लेक्शन एक जैसा आएगा। तो खैर चलो, सबको ये समझा। तो कमिंग टू द प्रॉब्लम्स पार्ट बच्चों, तो आई एम गोइंग टू, ठीक है, हमारे पास में ये कुछ जो है सवाल हैं, ठीक है, जो अगेन हमने पहले से कुछ बच्चों ने किए हुए हैं। ठीक है, तुम्हें इमीडिएटली फर्स्ट प्रॉब्लम कॉपी करना है भाई गाइस, जल्दी। कहीं कोई छोड़ के जाए ना, मतलब आई कैन टोटली सी दैट यू गाइज आर सो इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस शिट कि 12 बजा नहीं कि तुमने अपना ब्रेक टाइम डिक्लेयर कर दिया। 4 बच्चे गायब है, सब भाग गए मतलब। यस सारा, मैंने थोड़ा रिप्लाई पहले देखा नहीं, सॉरी। चलो खैर, इट्स गुड भाई, जो कर सकते हैं वो तो कर लें कम से कम। सर कॉपी करना है क्वेश्चन बुक में? यस एब्सोल्युटली कॉपी करना है। सर ये पहले भी आपने दिए थे ना? हाँ बिल्कुल दिए थे पहले, जिन लोगों ने एटलीस्ट हॉलीडे होमवर्क वाले नोटबुक में। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे क्लास वर्क कॉपी में, जो भी कुछ हम क्लास में कर रहे हैं सब कुछ क्लास वर्क कॉपी में जाएगा। तो एज फार एज न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज कंसर्न, भाई सारे सवालों में why we always consider speed of light in air rather than speed of light in water? अभी पानी में थोड़ी यार कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहा है यार। बाय डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट पानी में घुस के करते हैं कि एयर में करते हैं यार? एयर में। क्या वेदांत? एयर में। तो फिर यार अजीब बात कर रहे हो तुम भी, मतलब मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने मुझे रुपीज में क्यों दिए, डॉलर्स में क्यों नहीं दिए? अंडरस्टूड सी बात है ना यार कि बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ तो रुपी रहेगा ना यार। देखो तो गाइस, सब में जो है हमें फॉर्मूला जो यूज करना है दैट इज, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन h न्यू। सर सारे क्वेश्चन लिखने हैं? नहीं सारे नहीं, फर्स्ट लिखो, सबसे पहले फर्स्ट लिखो बेटा। h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हाँ, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, मतलब this is energy of one photon or h nu or hc by lambda. It all depends. Oh sorry, क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ, it all depends कि कैसा डेटा दिया हुआ है, और फाई, ठीक है, और hc by lambda नॉट, ये सेकेंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू ke ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीन में से तुम्हें 2 टर्म्स बेटा यहाँ पे दिए जाएंगे, तुम्हें रिमेनिंग एक टर्म ढूंढना होगा। ठीक है, हेमंत माइक ऑन कर सकते हो बेटा, पनवेल से। यस सर। हेमंत जैसे बताओ मुझे, इसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम में तुम्हें क्या क्या मिल गया? देखो, जब भी तुम्हारे पास में ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हो हेमंत, जैसे न्यू नॉट दिया है, तो ये तुम्हें क्या मिल गया बेटा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में क्या मिल गया बताओ? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल गया। न्यू नॉट जो है ये हमारा सेकंड टर्म है, और रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल,
ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, राइट। तो मुझे बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है हेमंत। आई एम गोइंग टू राइट सॉल्यूशन। ओके, क्या लिखूं भाई? H इंटू न्यू माइनस, सर पहला वाला तो सीधा सीधा है ना, मतलब हाँ बिल्कुल सीधा सीधा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 माइनस 6 इंटू 10 आंसर आ गया। 14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सर मैं आंसर बताऊं? हाँ हाँ बोलो भाई। 3.13 into 10 to the power minus 19. तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू 3.13, दिस इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 into 11 minus 6, 5 into 10 raised to power 14, 3.3 into 10 raised to power minus 19. minus 19 joules is the kinetic energy. अच्छा, this is solution first. For solution 2, हाँ भाई। सर मेरे को -21 आया पावर। बेटा ये तुम्हारा शायद 6 5 33 into 10 raised to power minus 20 आया, क्या बताओ? हाँ सर। तो तुम जब 10 की पावर इसमें से रिलीज कर रहे हो 3.3, तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो -19 होगा ना। ध्यान से देखो सर रिलीज थोड़ी किया, डेसिमल तो उधर ही है ना। नहीं नहीं उधर नहीं है बेटा, देखो बेटा देखो, अरे भाई 33 10 माइनस 20 है, दिस इज रिटन एज 3.3 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 20, सही है बताओ? 3.3 इंटू 10 33 होता है ना भाई। हाँ सर। अब देखो ना इसको, ये नंबर कितना होगा भाई? 10 की पावर माइनस 19 बड़ा नंबर है 10 माइनस 20 से, तुम छोटा क्यों कर रहे हो उसे? हाँ सर समझा। समझा? सॉल्यूशन 2। अच्छा भाई 2 के अंदर क्या है भाई? EMR ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो आई डोंट नो, अंकिता माइक ऑन करोगे बेटा पनवेल से? आई हेट टू टेल दिस, एक तो कोई जवाब नहीं आता है तुम लोगों का, करना तुम्हें कुछ है नहीं। तो सारे क्वेश्चंस लिखने हैं क्या? अरे एक एक, हाँ सारे लिखने हैं बेटा, एक एक करके सॉल्व करके सवाल के नीचे आंसर लिखोगे ना। सर ये सब क्वेश्चंस मैंने पहले से सॉल्व कर दिए थे, तो फिर से मैं सॉल्व करूं? नहीं फिर से मत करो।
प्रॉब्लम 2 में सर ये जो हाँ द्वैत वेवलेंथ दिया है उसको हम कौन से वाले पे लेंगे सर? hc by lambda लेंगे कि hc by lambda नॉट लेंगे? नहीं कौन सा वेवलेंथ? देखो वर्ड्स को समझो। देखो जब वो ये लैंग्वेज यूज करता है ना, EMR ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी है कि ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तुम बताओ। ये अच्छा इंसिडेंट एनर्जी होगा ये, है ना? तुम्हें लैंग्वेज से हमेशा समझ में आएगा बेटा। ओके ओके। तो मुझे देखो ऐसे हम डिफाइन करते हैं इसको अद्वैत। देखो यहाँ देखो कि अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है अद्वैत, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म। मुझे बताओ कि इसमें दो जो चीजें दी हैं ये कौन सा नंबर वाला टर्म है? दिस 310 नैनोमीटर इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। बताओ। बी फर्स्ट टर्म होगा। ये फर्स्ट टर्म है, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद के, दिस ये क्या है बताओ? फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तो थर्ड टर्म है। ये थर्ड टर्म है, तो डेफिनेटली वो तुमसे क्या पूछ रहा होगा बताओ? सेकंड टर्म वर्क फंक्शन देखो पूछ रहा है ना। अच्छा हाँ तो ठीक है। और अब हम डिसाइड करेंगे, मतलब तुम्हें दो चीजें डिसाइड करनी होती है। देखो कि कौन से टर्म्स दिए हैं, ठीक है, और कौन से यूनिट्स में सॉल्व करना है। तो अब बताओ मुझे, ये ईवी में सॉल्व करके दिया है इसने यहाँ पे। हाँ सर, तो वो एंगस्ट्रॉम वाले में रखना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला बोलो अद्वैत। हाँ वेदांत। 116,400 अपॉन, अरे बेटा याद करो। अच्छा 12 है सर। अच्छा छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बोलो बेटा। 300 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में क्या? 300 नहीं 3000 है, गलत करवाओगे भैया। सर आप क्वेश्चन 3 में चले गए। ओह आई एम सॉरी। ओह तब भी गलत बोल रहा था बेचारा। 3100 3100। आई एम सॉरी। तो दिस इज 3100। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। माइनस क्या करना है बताओ मुझे? 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1.5। तो आंसर इज लाइक वेदांत सेड 2.5 भी। सर स्कूल एग्जाम से आपने मना किया था ना ये यूज करने सर। अगर हाँ, स्कूल बिल्कुल, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पहले उसको मैं उसमें स्कूल एग्जाम में बेटा ये सवाल आएगा ही नहीं, बिकॉज स्कूल एग्जाम में तुम्हें वो ये भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं देंगे, समझ रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही नहीं वेदांत, इसलिए सवाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सवाल देते हैं वेदांत, तो तुम भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कर लेना फॉर्मूला, ठीक है? उस टाइम में से यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्या उस टाइम में सर यूज कर सकते हैं? हाँ उस टाइम में यूज कर सकते सर अगर जूल्स में आंसर देना तो इनटू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 होगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर इसको E0 - 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। हाँ वही किया हमने बेटा, वही तो है। ये एक्चुअली ई फोटोन ही तो है ये। हाँ सर। -5 इक्वल टू के ई लगा तो हम वही रहे हैं बेटा मिथुआ, सब जगह वही लगा रहे हैं, बस उसके अवतार अलग अलग हैं, समझ रहे हो? यस सर। ओह शिट, अच्छा ये कुछ चीजें उससे हो गई। आई एम सॉरी सर, ये दोबारा हो गया सर। हाँ तो फाइन। सॉल्यूशन 3 देखो भाई, सॉल्यूशन 3 अपने आप कर सकते हो बच्चों तुम लोग, सही बात है भाई। सर क्वेश्चन तो क्वेश्चन एक मिनट। अरे यार मेरा इसका डिवाइस जो है ये कैसे हैंग हो गया है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई। सर आप वो लेजर से इसे रब कर सकते हैं। हाँ मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, समझ रहे हो? वो एक्चुअली तुम लोग के अटेंडेंस में ध्यान मेरा उधर इतना चला गया कि एक्चुअली रब नहीं हो रहा है। थोड़ा एडजस्ट करो इसके साथ में भाई। हाँ सर चलेगा सर। क्वेश्चन 3 दिखा रहा सर। हाँ ये लो जल्दी लिखो। हाँ सर। प्रॉब्लम 3 and 4 सुनो,
कॉपी में अटेम्प्ट करके रखो। हम नेक्स्ट क्लास में ये दोनों सवाल सॉल्व करके फाइनली अपना बोर मॉडल जो है उस पर पहला कदम रखेंगे। हमें एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देखना है, तो थोड़ा सा हम डीलेड हो गए थे। आई होप सबको समझ में आया हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना मिथुआ? यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ चीजें चेंज कर दी हैं। इसके अंदर द डेटा इज गिवन इन अ डिफरेंट फॉर्म। When EMR radiation of wavelength this falls on surface of sodium, ये तो क्या हो गया बताओ? वो वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना? ये वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये वाला अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद के दिस, ये क्या हो जाएगा भाई? सेकंड टर्म। ना ना ना, फाइनल सेकंड टर्म का थर्ड सर वो थर्ड टर्म का है, लेकिन एक पूरे मोल का है सर। यस, तो ये जो डेटा है ये पूरे मोल का है बच्चों। तो तुम्हें जो है अभी भी सवाल का जिस्ट, सवाल का जो हार्ट एंड सोल है वो अभी भी वही है। तुम्हें टर्म्स दिए हुए हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, ठीक है, दिस इज थर्ड टर्म, ठीक है। और तुम्हें ढूंढना है क्या बताओ? मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा है बट ये एक्चुअली तुमसे 5 मांग रहा है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। फिर इसको डिवाइड बाय Na करना पड़ेगा ना? यस, तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए बेटा इसको डिवाइड बाय Na करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा तुम्हें जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। सर ये वाला तो जूल्स में है, तो सर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना सर, लाइक दूसरा वाला, एक E/m वाला नहीं। क्या बोल रहे हो सर? ये इसका तो अच्छा, फाइनल नहीं रिजल्ट नहीं, हाँ जूल्स में लगाओ इसे भी। यस, ठीक है, इसमें सब कुछ तुम्हें जूल्स में करना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 × 10⁻⁻25 अपॉन 300 × 10⁻⁻9। अब देखो ऐसा यूनिट में आएगा, माइनस क्या 5 तुम्हें निकालना है, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.68 × 10⁵ अपॉन 6.02 × 10⁻23। चलो ठीक है, इसको देखो सॉल्व करो, तुम लोग ब्रेक लो, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। आई स्टॉप दिस थिंग। सर सर वो फोर्थ क्वेश्चन दिखा दोगे सर? हाँ हाँ लो ना, ये तो बेटा शेयर्ड है ना, तुम इसमें जाके वैसे भी लिंक से खोल के देख सकते हो। ये लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो वेदांत। सर ये फिफ्थ वाला, इसमें जो आईसी जो आपने उसमें बुकलेट भेजी, इसमें फिफ्थ वाले का मैंने आंसर वेदांत कॉल करो, वेदांत वो यहाँ मत डिस्कस करो, ठीक है? सर ये आईसी क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ क्या वही? हाँ तो आपको नोट से मिल जाएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाँ हाँ मिल जाएगा, तुम्हें नोट से मिल जाएगा, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा उसके पीछे इसका। बट जस्ट मेक श्योर दैट डोंट कॉपी दो सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम तमीज से प्रॉब्लम लिखो, तुम्हें सारे आईसी प्रॉब्लम्स लिखने हैं कॉपी में, और सॉल्यूशन अपने आप करना है। वो सॉल्यूशंस तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, वो छापने के लिए नहीं है बच्चों, समझे? सर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन कैसे करना है? वो जो पहले सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा सोना। सर वो आईसी बुक नहीं मिली मुझे। तो अनिकेत मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। ग्रुप पे है, तुम्हें लेट ज्वाइन किया होगा तुमने। ओके सर। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं तुम्हें। सर इसमें 6, 7, 8, 9 भी नहीं करना है ना? वेदांत क्लास के बाद पूछो आगे के सवाल, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तुम बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो 6, 7, 8, 9 में, तुम्हें मना कर चुका हूं करने के लिए ना बेटा। हाँ नहीं कर रहा हूँ मैं वो। हाँ तो क्यों पूछ रहे हो बार बार बेटा? तुम फोन पे पूछ रहे हो 3 बार इस चीज को। चलो थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। श्योर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।
हेलो मिहिर, हेलो। अब हम गए